हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 की वर्कशीट नंबर 18 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 17 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आपकी विज्ञान विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से निम्न में से कौन सा सही होगा? तो देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पहली बात तो ये लागू कहाँ होती है? तो ये केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। कहाँ लागू होती है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण भुजा का जो वर्ग है, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग उसकी बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आधार प्लस लंब, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी कर्ण वाली भुजा है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। अब आप कहोगे कि सर पहचान कैसे करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? आधार। कर्ण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक, और ये वाला भुजा होती है लंब। इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र सही है? यहाँ पर सही है AC का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? तो यहाँ पर देखो, हम अब की बार एक यहाँ पर दे देते हैं P, यहाँ पर दे देते हैं Q और यहाँ पर R, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या होगा? PR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपकी कोण Q। कौन सा बन रहा है? कोण Q है वो 90 डिग्री का कोण होगा। प्रश्न संख्या 3, एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर टिका हुआ है। तो फिर सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। इसकी लंबाई निकालनी है, सीढ़ी की लंबाई हमें निकालनी है। देखो, इसको मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करके बताता हूं आपको, क्योंकि इसका हल थोड़ा सा बड़ा है। तो यहां पर पहले मैं एक चित्र बना लेता हूं इसका। तो और ऐसे बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये आपका एक हमने चित्र बना दिया। इसके नाम दे देते हैं। इसका नाम है, समझ लीजिए, A, इसका है B और इसका है C। ठीक है, ये आपकी दीवार है। दीवार की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। फिर ये कितना है? 2.5 मीटर। ठीक है, और यहां पर आपकी क्या लगी हुई है? खिड़की। और ये क्या है? ये है आपकी सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख लो जो भी माना है वो। माना AB क्या है? AB आपकी सीढ़ी है। ठीक, तथा CA क्या है? दीवार है। CA क्या है? दीवार है, जिसमें A पर क्या है? A पर आपकी खिड़की है, यानी A बिंदु पर खिड़की है, ऐसा हमने माना है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, देखो, BC बराबर 2.5 मीटर और आपका क्या दिया हुआ है? CA बराबर दिया हुआ है 6 मीटर। हमें किसका मान निकालना है? AB का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर यानी AB का वर्ग
बराबर आधार का स्क्वायर यानी BC का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग। तो BC कितना है 2.5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो 2.5 का कितना होगा 6.25 और 6 का कितना होगा 36। ये कितना हो जाएगा 42.25 AB का वर्ग। तो AB बराबर कितना हो जाएगा अंडरवुड 42.25 और 42.25 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो AB बराबर आ जाएगा 6.5 मीटर। कितना आ जाएगा 6.5 मीटर। यानी कि आपकी जो सीढ़ी की लंबाई है वो कितनी आएगी 6.5 मीटर आएगी। तो लास्ट में लिख देंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर कितने होगा 6.5 मीटर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका हल। आगे बात करें, ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर आएगा 6.5 मीटर। चौथा है चित्र में एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है कि दो भुजा समान है, दो भुजा क्या है समान है, साथ ही साथ समकोण है, मतलब एक कोण कितना है, एक कोण आपका 90 डिग्री है। ये चित्र आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका कोण सी कितना है 90 डिग्री है। तो यहां पर संबंध क्या होगा, तो देखो कर्ण स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार मतलब सी ए का स्क्वायर प्लस लंब है बी सी का स्क्वायर। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है कि BC भुजा है वो किसके बराबर है CA के बराबर है। तो BC की जगह हम क्या रखेंगे CA रख देंगे। तो AB का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर 2CA कह लो या 2CA का वर्ग या AB बराबर कह लो 2AC का वर्ग, दोनों बात एक ही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हमने केवल क्या किया है कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में BC की जगह क्या रखा है, BC बराबर CA रखा है या AC रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न संख्या 4 का हल। आगे प्रश्न संख्या 5, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है तो B का मान कितना होगा। तो देखो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं या समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो वहां पर जो सबसे लंबी भुजा होती है जिसे हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, उसका मान दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं कि देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 10, तो 10 का वर्ग किसके बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। ये किसकी शर्त है समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ पर हो गया 100, यहाँ पर हो गया 36 और 64। तो 100 बराबर 100 यानी दोनों भाग बराबर हैं। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है ना। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो कोण बी पूछ रहा है, कोण बी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा कोण बी का मान होगा 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह बात करें प्रश्न संख्या 6 की, यहां पर भी ऐसा कैसा दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR है। एक त्रिभुज इधर मैं बना लेता हूं, कौन सा त्रिभुज है PQR, या हम पहले ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि भाई ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज की शर्त हमने अभी देखी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, मतलब वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यहाँ पर 12 है। तो देखो 12 का वर्ग बराबर कौन सी भुजा PQ भुजा, इसका वर्ग कितना है 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, अब देखो आपके 12 का वर्ग कितना होगा 144, इसका कितना होगा 36 गुणा 3 यानी 108 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखो 144 बराबर 144 दोनों भाग बराबर है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। अतः जो कोण Q का मान है, ठीक है, अतः कोण Q का मान है वो कितना होगा, कोण Q का मान होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोण Q का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इधर एक लाइन और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भाई PR का वर्ग बराबर क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इधर मान रख दिया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज का मतलब है कि कोण Q का मान कितना होगा, कोण Q का मान 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 18 के सभी प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।